हेलो, मैं एस के मोहन एक बार फिर से आप लोगों के लिए एजुकेशन वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आपको जो अर्थशास्त्र है क्लास 10वीं के जो फर्स्ट चैप्टर है उनकी इम्पोर्टेंट सारे जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में उसको मैं क्लियर कराने के लिए आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिएंगे आप लोग, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी कि जिसको क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं उन क्षेत्रों प्राथमिक क्षेत्र में किन उद्योग को रखा गया है, द्वितीय क्षेत्र में किन उद्योग को रखा गया है और तृतीय क्षेत्र में किन उद्योग को रखा गया है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, पहला है प्राइमरी सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, प्रथम है कृषि, जो किसान कृषि करते हैं उनको रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये जितने भी पालन वाले जो भी काम होते हैं उनको रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र में। साथ ही साथ रखा गया है वन्य वस्तुएं, यानी कि जो मनुष्य के लिए जितने वस्तु आवश्यक है जो वन से मिलते हैं हम उनको बोलते हैं वन्य वस्तुएं। जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या बोलते हैं वन्य वस्तुएं। जैसे जलावन हो गया, लकड़ी हो गया, सब क्या होगा वन्य वस्तुएं। और यहाँ पर जैसे लिख लिया व्यवसाय, व्यवसाय भी आता है आपको प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए ये सब ग्रामीणों के जीवन के आधार है, यानी कि ये सभी जो है ना ग्रामीण में जो जीवन है, मनुष्य का जीवन जीने के लिए क्या है, इन सभी चीजों के लिए आवश्यक है, ये आधार है। अगर ये चीज नहीं मिल पाएगा तो मनुष्य अपना जीवन नहीं जी पाएगा। और सेकेंड है आपको द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इसको इसमें रखा गया है खनिज संसाधनों को और उनसे बनने वाले जितने भी वस्तुएं होते हैं उन सबको कहते हैं खनिज संसाधन, और उनको रखा गया है द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। जैसे देखिए खनिज संसाधन का जो हम लोग खनिज निकालते हैं, पृथ्वी को खुदाई करके जो खनिज निकाला जाता है उनको बोलते हैं खनिज संसाधन। और निकाला जाना उनसे उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन, कि उन्हीं के उनसे जो वस्तुओं को उत्पादन होते हैं, उपयोग करते हैं, जो बनता है वो क्या बोलेंगे, वस्तुओं का उत्पादन करें। जैसे देखिए उन यानी खनिज संसाधन से किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे पेट्रोलियम तेल, जो पेट्रोलियम तेल होते हैं, तथा गैस, बिजली उत्पादन, ये सब क्या है तो खनिज संसाधन से। नोट में लिखे है कि इस दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, यानी कि इसी दृष्टि से क्या कहा गया है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड में, चलेंगे थर्ड में लिखे हुए तृतीय क्षेत्र, थर्ड सेक्टर लिखा हुआ है, उन्हीं के बारे में चलेंगे। यहाँ पे तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इन क्षेत्रों को कहते हैं सेवा क्षेत्र, यानी कि इनमें होता है एक दूसरे की सेवा की जाती है। सेवा जिस प्रकार से हो, आप लोग सेवा करते हो, उनके गांव घर में जो सेवा होते हैं उन्हीं प्रकार सेवा हो, जितने भी सेवा के क्षेत्र होते हैं उनको रखा गया है आपको तृतीय क्षेत्र में। जैसे कि बैंकिंग काम, यानी कि हम लोग जो बैंकिंग का काम करवाते हैं वो हमें क्या होता है तो दूसरे के पैसा जो मुद्रा प्रदान करते हो, बैंकिंग सेवा हो गए। उनके बाद बीमा, परिवहन का साधन, परिवहन जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह किसी गाड़ी या किसी चीज से जाते आते हैं तो सब क्या होगा सेवा क्षेत्र हो गया। जैसे बस हो गया, ट्रेन हुआ, व्यापार या नौकरी आदि, ये सब क्या है तो सेवा क्षेत्र है। उसके साथ ही इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि इसी कारण से कहा क्या गया है, इनको सेवा क्षेत्र भी कहा गया है, जिनसे हम लोग क्या करते हैं किसी दूसरे वस्तु को सेवा करते हैं। आप कहते हैं कि नॉट अध्यापक जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वो भी क्या है सेवा क्षेत्र है, यानी कि सेवा क्षेत्र हम लोग जिन किसी को सेवा करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। हेलो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।